अपना परिचय दें भैया। मेरा नाम अभिषेक जायसवाल वीनू, समाज सेवक। भैया आपका पर्चा मिला है और बुकलेट मिली हुई है, क्या मकसद है इसको छपवाने का, क्या चाह रहे हैं? देखिए, इसको छपवाने का कोई मकसद नहीं है। एक्चुअली हमारी माता जी 2012 से 2017 तक अध्यक्ष नगर पालिका रही और हर एक राजनेता अपने पद पाने के बाद अपने किए हुए कर्मों का, जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको बताने का काम जो है करता है। राजनीति में चर्चा, पर्चा, खर्चा, यही तीन चीज़ें हैं और उन तीन चीज़ों का पालन करते हुए इन्होंने अपना एक पर्चा बांटा है, ताकि उन्होंने जो भी पहले सबसे बड़ा उन्होंने काम किया तिरंगा चौराहा बनाने का, जो उत्तर प्रदेश में पहला तिरंगा चौराहा उन्होंने बनाया, उसके लिए सम्मान के भी पात्र में अभी जल्द ही बड़े पदाधिकारियों द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वो सम्मान का भी उन्हें दिया जाएगा, सम्मान भी दिया जा रहा है। प्लस इन्होंने जो भी चौराहे बनाए, रेलवे स्टेशन बनाया, ये उनका यही कहना है, हमारी माता जी या हम लोग का यही कहना है कि पिछले विगत देश आज़ादी के बाद अगर किसी ने कुछ किया हो, कोई चौराहा बनवाया हो, कोई सौंदर्यीकरण किया हो, जैसे रिक्शा वालों पर कितना अत्याचार होता था कि नगर पालिका टैक्स लेती थी और उनको मारती पीटती थी और न देने पर रिक्शा नहीं चलने गरीब आदमी का, तो इन्होंने एक का रिक्शा तांगा पर चलने वाले जो नगर पालिका तक कर लिया जाता था उसको भी उन्होंने समाप्त किया। चौराहे पर जो अवैध वसूलियाँ हुआ करती थी कि अभी शादी करके कोई आ रहा है, वो उसके दुल्हन बैठी उनकी कार से उतार करके उनको लिया गया, नगर प्रवेश में कर लिया जाता था। सामान लेके आ रहे हैं, गरीब किसान लेके आ रहे हैं, मजदूर लेके आ रहे हैं, सबसे वसूली होती थी। ये भी बंद करने का ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि देश आज़ादी के बाद पहली बार जो है कि यह काम बंद हुआ है और इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी उन्होंने काम किया। इंटरलॉकिंग है, बंदों का सौंदर्यीकरण है, लाइटों का है, ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था है, दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होते थे, बहुत से काम जिसको गिनाने लायक नहीं, अगर गिनाया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ों का उन्होंने किया है। तो उसी के कुछ संक्षिप्त रूप में, ये भी नहीं कि पूर्ण उन्होंने बताया, संक्षिप्त रूप में अपने कर्मों के, अपने कर्तव्यों का और जो समाज के प्रति दायित्व मिला था उसके सारी चीज़ों का निर्वाह उन्होंने जो किया है उसी की व्याख्यान और एक तरीके से कहा जाए संक्षिप्त विवरण उन्होंने अपने इस पर्चे के माध्यम बांटा है और यह आग्रह किया कि आगामी समय में हम लोग चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल चुनाव हम लोग नहीं लड़े थे और ये दे दिया गया था कि नगर के लोग, संभ्रांत लोग अपने हिसाब से जिसको चुनना चाहें चुन लें और जो भी देखना चाहें वो तो फ़र्क सबके सामने है कि हमारा कर्म क्या था, हमारा कर्तव्य क्या था। हम हमारे सामने हमारी चेयरमैन समाज के सामने कितनी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, सबसे मिल लेती थी, समस्याओं का निदान करती थी। ऐसा नहीं कहते कि हम पूरी समस्याएं हल हो गई, समस्याओं का अधिकतर उन्होंने निदान किया है, सौंदर्यीकरण किया, शहर में काम किया। तो जाहिर सी बात है कि अपने कर्तव्यों का जो उन्होंने काम किया है, जो कर्तव्य का निर्वाह किया है, उसका विवरण तो जरूर प्रस्तुत करेंगी और इसी आधार पर हम अपने विकास के, अपने कर्म, अपनी सहजता, अपनी सरलता, समाज के प्रति दायित्व और समाज में हर प्रकार से तन मन धन तीनों प्रकार से सहयोग का जो हम लोगों ने काम किया, उसी आधार पर हम लोग अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित तौर से हम मानते हैं कि जो जनमानस है, जो हमारी जनता है, वो निश्चित तौर से इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने मत का प्रयोग करेगी। एक साधारण, शरीफ, सज्जन, ईमानदार चेयरमैन जिसके ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार आज तक नहीं लगा, हाँ, उनको ला करके समाज में फिर बैठाएगी और नगर का चौमुखी विकास होगा। भैया एक आपको बात बताना है कि काशीराम आवास का मामला जो सामने आ रहा है कि वहाँ पर जितने गरीब तबके के लोग रह रहे हैं उनकी बिजली का बिल लाखों करोड़ों में आ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखिए, नगर क्षेत्र में रोज़मर्रा के कमाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और काशीराम आवास में जो उनको मकान मिला है तो उनको छत मिल गया, इसके लिए तो समझिए बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन निश्चित तौर से वह काशीराम आवास डूडा के अंतर्गत आता है, जो कि नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता है। इस नाते हम लोग उस समय भी थे तो हमारे तरफ से जो सहयोग होता था, मशीनों को बनवाना, बिजली ठीक कराना इत्यादि जो भी सहयोग रहता था, हम लोग को नालियाँ साफ़ कराना, नाली बनाना, मरम्मत कर देते थे। विगत 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, वहाँ की बड़ी स्थिति दयनीय है और बिजली काट जाता था। अभी हमारे सांसद जो नवनिर्वाचित सांसद हुए उन्होंने चुनाव के दौरान बिजली को जुड़वाया था और यह प्रयास किया था, लेकिन जो भी हो रहा है इसके पीछे में हम लोगों ने भी एक संघर्ष किया था, एक जुलूस निकाला था, उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमारे फेसबुक और न्यूज़पेपरों में भी हैं। जब हमने बिजली के लिए संघर्ष किया था कि जो बिजली को माफ़ करके इनको जो है पुनः बिजली कनेक्शन दिया जाए, वह निश्चित तौर से वो काशीराम आवास खुद गरीब हैं, रोज़मर्रा का अगर कमा ले तो वही उनके लिए बात है, लेकिन जो जिस हिसाब से बिजली बिल उनको आया है वो दे तो नहीं पाएंगे।
जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बिजली बिल है, 10 लाख, किसी का 1 लाख 2 लाख है। और निश्चित तौर से जो आदमी 200 300 500 रुपये कमाता है, अपना बाल बच्चों का पेट पालता है, वो दे तो नहीं पाएगा, ये तो तय है। लेकिन आगामी आने वाले वर्षों में हमारा यही प्रयास रहेगा कि नगर पालिका को डूडा से लेकर अपने नगर पालिका के अंतर्गत लाना है, और ये कार्यदायी संस्था उसकी नगर पालिका, जिससे उसका रख रखाव, उसकी डेंटिंग पेंटिंग और सारी व्यवस्थाओं को समुचित हम लोग सुरक्षापूर्वक अच्छे तरीके से उस काशीराम आवास को बना करके उन गरीबों के लिए हम लोग करेंगे। और मेरा यह मानना है, मेरे घोषणा पत्र में भी रहेगा, काशीराम आवास हमें लेना है।